बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज मैं और डिप्टी मेयर साहब अपने KMC की सिटी काउंसिल के अरकान के साथ बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़िर हुए और उनकी 148वीं सालगिरह पे हमने उनके सामने रेत भी पेश किया, दुआ की उनके लिए और इस अज़म का इजहार किया कि जिस जिद्दोजहद और मेहनत के साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हम सबको प्यारा पाकिस्तान दिया, इस आज़ाद रियासत में सांस लेने की बुनियाद डाली, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उसको मजबूत करना, इकनॉमिकली, फाइनेंशियली, फ़िज़िकली हम सब की बुनियादी ज़िम्मेदारी। और इंशाअल्लाह जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, जिसको शर्मिंदा ताबीर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और तहरीक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान ने शर्मिंदा ताबीर किया, उस काम को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए और पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए जो किरदार हमको बहैसियत सियासी कारकुनान के, बहैसियत पाकिस्तानी की अदा करने की ज़रूरत है, उस तमाम किरदार को इंशाअल्लाह हम तमाम सिटी काउंसिल के अरकान अदा करेंगे, ताकि लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, लोगों की जो उम्मीदें हैं, उनको पूरा कर सकें। इसके साथ साथ मैं जहाँ कायद-ए-आज़म को उनकी सालगिरह पर हमेशा हम मुबारकबाद पेश करते हैं, आज 25 दिसंबर मसीही बिरादरी की क्रिसमस भी है, तो आज KMC में मैंने अपने सिटी काउंसिल के अरकान तमाम रुफ़का के साथ क्रिसमस का केक भी काटा, जिसमें हमारे मसीही जो अरकान थे वो भी हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस पाकिस्तान में सब के सब बराबर हैं, सबके मसावी हुकूक है और हम सबको वो कायद-ए-आज़म जो 11 अगस्त को कायद-ए-आज़म ने ऐलान किया था, उस पाकिस्तान को बनाने में हम सब अपना अपना इंशाअल्लाह किरदार अदा करेंगे। तो मेरी तरफ से कायद-ए-आज़म को भी और तमाम मसीही बिरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ 25 दिसंबर के हवाले से। बहुत शुक्रिया। अच्छा मेयर साहब, आप मुल्क में नहीं थे, लेकिन यहाँ पे बड़ा शोर शराबा रहा, आपकी इत्तलात तो मिली होंगी। ये पानी का मसला क्यों पैदा होता है बार बार? जो है कराची में पहले ही पानी की कमी, फिर 15-20 दिन लोगों का परेशान होना, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर नहीं हो रहा, इत्तलात हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या रुकावट कहाँ पर है? रुकावट है सोच की। हम इतने सियासी हो गए हैं कि हर चीज़ में सियासत को ले आते हैं। आज बाबा कौम की सालगिरह है, तब भी हम सियासी सवाल कर रहे हैं। क्रिसमस है, तब भी हम सियासी सवाल कर रहे हैं। मेरी सालगिरह है, तब भी हम सियासी सवाल कर रहे हैं। कल सलमान की सालगिरह, फिर सियासी सवाल करेंगे। बुनियादी मैं बताता हूँ, मैं असल जोड़ता हूँ ना इसको। पानी, आपने खुद अपने सवाल में पूछा कि पानी की कमी है शहर में, और कुछ लोग उस पानी की कमी के ऊपर सियासत करने के लिए नलके बहा रहे थे, पानी ज़ाया कर रहे थे। हम क्या पैगाम दे रहे हैं कि पानी हमारे पास इतना मौजूद है, इस वाफिर मिकदार में मौजूद है कि मेरे डिप्टी मेयर साहब के घर आता है, शायद आपके घर आता है, तो इसलिए ज़ाया कर दो। वो जो टैंकर चलता है वो भी उन एरियाज़ में जाता है जिन एरियाज़ में पानी नहीं पहुंच पाता। मैं आपको मिसाल देता हूं, अभी पिछले दिनों जब पानी का ये शॉर्टफॉल था, बाबा भिट आइलैंड है ना हमारा, वहाँ पानी नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि शहर के उस हिस्से में है जहाँ तक पानी का प्रेशर नहीं पहुँचता। तो बाबा भिट को पानी पहुँचाने के लिए दो तरीके हैं, या तो पीछे के सारे कनेक्शन काट दें आप और सीधा पानी बाबा भिट चले जाए, और दूसरा तरीका ये है कि गुलबाई का जो हमारा पंपिंग स्टेशन है, वहाँ पर आके आप किसी तरीके से पानी पहुँचा दें और पंपिंग के ज़रिए आइलैंड तक पहुँचाएं। मैं आपको ये जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि 50,000 गैलन इन्हीं दिनों पहुँचाया, ताकि उसको पंप करके बाबा भिट की आवाम को पानी दिया जा सके। ये कॉन्सेप्ट है टैंकर्स का कि जिन इलाकों में पानी नहीं पहुँचता उन इलाकों तक पानी पहुँचाएँ। अब बदकिस्मती के साथ जिन लोगों को इसके ऊपर अपना चूरन मंजन बेचना है, जिनको अपनी सियासत चमकानी है, वो आते हैं यार मेरे दफ्तर के पानी के कनेक्शन को काट देते। KMC की बिल्डिंग में आके पानी के कनेक्शन को काट दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन अगर आप टैंकर जो पानी है उस पानी को ज़ाया करके आप क्या पैगाम दे रहे हो कि पानी बहुत है हमारे पास। हम तमाम सियासी कारकुनान को तो ये मैसेज देना चाहिए कि पानी कराची वालों के लिए लामहदूद नहीं है। जो पानी ऊपर से हमारे पास कींझर पहुंचता है वो लामहदूद नहीं है, उसकी लिमिटेशन है। कराची की आबादी 2 करोड़ 5 लाख या 3 लाख सेंसस कहता है। आप सबको पता है कि कराची शहर की आबादी ये
नहीं है। कराची शहर को जो कुल पानी मिलता है वो 525 मिलियन गैलन यौमिया है और हमारी जो डिमांड है वो 1100 मिलियन गैलन यौमिया है। तो शॉर्टफॉल तो होगा, उसके ऊपर शॉर्टफॉल में आप पानी ज़ाया करके क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर और बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए कि 1.6 बिलियन डॉलर कैसे खर्च हो रहा है, K4 के हवाले से बात की गई। उन सब के ऊपर मैं इंशाल्लाह जो 3-4 रोज़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि किसके दौर में टैंकर का कॉन्सेप्ट इस शहर में स्टार्ट हुआ था। मैं बताऊंगा किसके कॉन्सेप्ट के अंदर, किसके दौर के अंदर ये बुलंदोबाला इमारतों को बनाने की इजाज़त दे दी गई, जिसकी वजह से आज रिहायशियों को पानी नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि वो 20-20, 25-25, 30-30 मंजिला इमारतें बनाने की इजाज़त दी गई। तो मैं आज बाबा कौम की सालगिरह के दिन, क्रिसमस के दिन, ये सियासी उमूर के ऊपर बात नहीं करना चाहता। इंशाल्लाह इसके ऊपर जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और इंशाल्लाह ये साबित करूंगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन मुनाफिकत से काम ले रहा है। ये बता जी ये फरमा दीजिए कि आपने एक दफ़ा एक हफ्ते पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ये जो पानी की जो पाइपलाइन है गुलशन वाली, ट्रांस कराची क्या इतना ताकतवर इदारा हो गया है कि उसके खिलाफ ना वज़ीर ट्रांसपोर्ट कोई कार्रवाई कर रहा है, ना आपके कोई लिखने के बावजूद हो रही है। तो ये एक बिल्कुल एक नया हमारे सामने के इलेक्ट्रिक की तरह इदारा खड़ा होता है। आपने देखिए, मैं ट्रांस कराची मेरे मातहत नहीं चलता, मेरी भी लिमिटेशन है। ट्रांस कराची जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंपनी है जिसके बोर्ड के चेयरमैन हैं और मैं बहैसियत मेयर उस बोर्ड का रुकन हूँ। उसके अंदर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी मौजूद हैं और अराकीन भी मौजूद हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी के भी लोग, प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं। मैंने बहैसियत मेयर के, बहैसियत बोर्ड रुकन के कई बार इस इशू को रेस किया है कि जो रेड लाइन है वो हमारी हुकूमत के लिए इस वक्त शर्मिंदगी बनी हुई है। कई बार कहा है मैंने वज़ीर साहब को भी, शर्जील साहब को ये रिक्वेस्ट की है कि आपको इस काम को एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है, बिकॉज जो लोग उस रोड से गुजरते हैं, यूनिवर्सिटी रोड से, वो बड़ी तकलीफ़ और बड़ी दुश्वारी का सामना करें और हमें बहैसियत इंतज़ामिया के, बहैसियत हुकूमत के काम को तेज़ी से करने की ज़रूरत है। कल बोर्ड की मीटिंग है सुबह 10:30 बजे और मैं इंशाल्लाह बोर्ड की मीटिंग में जाके एक बार फिर ये मुकदमा रेस करूँगा। आपने कहा वो ताकतवर है, वाटर बोर्ड ने उनको 2 बार काम करने से रोका है अभी, क्योंकि वो विदाउट परमिशन उसूल है। जब हमने उनको एनओसी दी थी काम करने के लिए तो 2 शराइत थी, मैं आपसे एनओसी भी शेयर कर लूँगा अगर आप चाहेंगे, कि जो रोड की डाइवर्जन है उसको वो प्रॉपरली बनाएंगे। ये कागज़ मैं आपको दे सकता हूँ, 2 साल पहले गालिबन ये एनओसी उनको दी गई थी। और दूसरी, जब वो कहीं पर काम करेंगे और वहाँ पर म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पानी सेवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो वाटर बोर्ड इंतज़ामिया को वो कॉन्फिडेंस में लेंगे। कल भी शाम को उन्होंने काम करने की कोशिश की, उस ठेकेदार ने। जैसे ही वाटर बोर्ड को पता चला, इस मामले को हमने रेस किया। चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हैं तारिक साहब, ट्रांस कराची के सरकारी अफसर हैं, उनको हमने कन्वे किया, उन्होंने काम रुकवा दिया। मेरी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से खुद बात हुई और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने मुझे जवाब दिया कि सर अगर अब गलती मजीद की कॉन्ट्रैक्टर ने तो हम पेनल्टी लगाने का जो हमारे पास राइट है वो हम पेनल्टी लगाएंगे। कल इंशाल्लाह बोर्ड की मीटिंग में मैं कराची वालों का ये मुकदमा बोर्ड के सामने रखूँगा और उनको ये कहूँगा कि दोनों चीज़ों पे हमें क्लैरिटी चाहिए। किस टाइम फ्रेम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ताकि लोगों की तकलीफ और दुश्वारी को मिनिमाइज़ किया जा सके। नंबर 2, जो डाइवर्जन्स हैं, कुछ जगहों पे डाइवर्जन्स को ठीक किया गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें जहाँ पे डाइवर्जन्स आज भी मुकम्मल नहीं है, प्रॉपर नहीं है, उनको कब वो प्रॉपर करके देंगे। और तीसरी चीज़, ये जो बार बार पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उनकी नाअहली कह लें या ओवर कॉन्फिडेंस कह लें, वो भी बात मैं उनके सामने रखूँगा। और इंशाल्लाह ये मैं आपको कह दूँ कि कराची के हुकूक के लिए, इस शहर के आवाम के हुकूक के लिए, ना सिटी काउंसिल के हम अरकान पीछे हटेंगे, ना पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पीछे हटेगी। इंशाल्लाह एक एक चीज़ के ऊपर हम लोग गामजन रहेंगे। जी साहब, आप सब एक सवाल ले लीजिएगा कि जब भी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हम बात करते हैं तो हमें KMC और DMC में उलझा दिया जाता है। मानसून की बारिशें ख़त्म हुई, फिर CM साहब ने एक रकम जो है वो जारी करने की बात की, लेकिन हमें जो है वो सड़कों पे अस्तरकारी के लिए मिट्टी या फिर क्रश दिखाई दे रहे जो कि तसल्ली है, तिफल तसल्ली कह सकते हैं, लेकिन अमली तौर पे क्यों नहीं आगाज़ हो रहा है? क्या इसमें कीमिया है, वो ज़रा बताइए। नहीं, थोड़ी सी कता कलामी आपकी, मैं इंफॉर्मेशन को ऐड कर दूं। हम चीफ मिनिस्टर साहब के पास गए, KMC के पास। देखिए, जो कहते हैं ना कि KMC DMC में डाइवर्ट कर दिया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम मसाइल को समझें।
अब ये मज़ार कायद पे खड़े हैं ना, ये टेरिटरी वफाकी हुकूमत की है। एक्सपो सेंटर पे हम खड़े होते हैं, ये टेरिटरी वफाकी हुकूमत की है। पीछे खुदादाद कॉलोनी है, मेरा दोस्त वहाँ से मौजूद है। खुदादाद कॉलोनी की गलियाँ जो है ना वो रिस्पेक्टिव टाउन की हैं। एम ए जिन्ना रोड हमारी है, यूनिवर्सिटी रोड हमारी है, शारे फैसल हमारी है, शारे लियाकत, इस तरह की बड़ी बड़ी सड़कें 106 जो है ना वो KMC की हैं। जब ये मानसून की बारिशें हुई और उसके बाद सड़कों का बुरा हाल हुआ, हमने इसका एतराफ़ किया, परेशानी है। हमने एक प्रपोज़ल बनाया, वज़ीर आला साहब के पास गए और हमने कहा सर हमें KMC को अपनी 106 सड़कों को रिहेबिलिटेट करने के लिए तकरीबन कोई 2 अरब रुपए दरकार है। वज़ीर आला सिंध ने मुझसे सवाल पूछा कि मेयर साहब ये बताइए कि आपके पास कितने पैसे पड़े हैं। आपको याद होगा कि मेरा जो प्रेडिसेसर था, जो सलमान के प्रेडिसेसर थे, वो ये कहते थे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हमने वज़ीर आला सिंध को कहा कि सर 50 करोड़ रुपए हम अपने रिसोर्सेज से निकाल सकते हैं, हमारे पास पैसे मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा ठीक है जी, 1.5 अरब रुपए हम आपको देते हैं, आप उन 106 सड़कों के ऊपर काम करें। हमने काम स्टार्ट किया, टेंडरिंग हुई और हमने काम स्टार्ट किया। और काम हमारी जो 106 सड़कें हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं वो कौन सी हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ यूनिवर्सिटी रोड जहाँ परेशानी है। बाकी तमाम सड़कों के ऊपर काम हुए। कल भी 24 तारीख को हब रिवर रोड के ऊपर काम हो रहा था। तकरीबन कोई 80% हम काम मुकम्मल कर चुके हैं और हमने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना, जो आपने कहा ना कि आपने अब की बार मट्टी भी देखी है, आपने रोड़ी भी देखी है, ये तमाम कवायद व ज़वाबित हमने अब की बार तय किए। और हमने कहा कि जो एक्सियन है वो दफ्तर में बैठ के सर्टिफाई नहीं करेगा, उस एक्सियन को ग्राउंड पर उतरना होगा, वो खुद जाके उसको देखेगा, उसकी सैंपल निकालेगा और लेबॉरेटरी से उसको टेस्ट किया जाएगा। और जब टेस्ट की रिपोर्ट सही आएगी उसके बाद वो पेमेंट की जाएगी। तो अभी हमने कोई सब्सटेंशियल पेमेंट भी इस हवाले से नहीं किए, काम चल रहे। जहाँ कोई नुक्स नज़र आता है उस नुक्स को हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। 106 सड़कों का मैंने आपको जवाब दे दिया। बाकी वो जो नेक फरिश्ते लोग हैं जो कहते हैं कि हमने शहर के अंदर ज़बरदस्त काम कर दिया, 9 टाउन उनके पास हैं। यही मैंने आपको बताया ना, खुदादाद कॉलोनी की गलियाँ जाके देख लें आपको पता चल जाएगा कि वहाँ क्या हाल है। वो जिम्मेदारी मुर्तज़ा वहाब की या सलमान की नहीं है, वो जमात इस्लामी के जो टाउन चेयरमैन है उनकी है। सेंट्रल में आप जाइए, नईमुर रहमान साहब की जो अपनी यूसी है वहाँ जाके हाल देख लीजिए। मैं सैफ साहब का बहुत एहतराम करता हूँ, मेरे बड़े हैं, अपोजिशन लीडर हैं सिटी काउंसिल के अंदर, सीनियर वकील हैं हमारे। उनसे जाके पूछिए कि उनकी अपनी यूसी जो कि PCHS ब्लॉक 6 की है उसका क्या हाल है। जाके जाइए गुलशन इकबाल में जाइए, गुलशन टाउन में आप जाके देख लीजिए डालमिया में क्या हाल है, आप जाके देखिए 13D में क्या हाल है। ये सारी जिम्मेदारी जो है मेरी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके हमारी पुरानी ADP की स्कीम जो छुप जाती थी, जो लोग यहाँ पे काबिज थे, हमने उन ADP स्कीम्स को निकाला और इस वक्त आपको अंदरूनी गलियों के अंदर भी, चाहे लांढी का एरिया हो, कोरंगी का एरिया हो, औरंगी का एरिया हो, आपको काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं पिछले दिनों शारे औरंगी गया था, मुझे वहाँ की आवाम ने ऐसे इस्तकबाल किया जैसे मैं पता नहीं मैंने क्या कर दिया उनके लिए। वो कहते हैं बेचारे कि सर तकरीबन कोई 45 साल बाद ये शारा औरंगी बनाई गई है। ये शेरशाह रोड है ना जो लियारी को साइड से कनेक्ट करती है, वो तकरीबन कोई 45-50 साल बाद बनाई गई। आप जाके उस रोड को देखें आज हमने क्या खिदमत की है। तो हम वसाइल की तंगी का नहीं रोते, हक़ाइक़ पर मबनी बात करते हैं, जो सच्चाई है उससे काम लेते हैं, बताते हैं कि ये हमारी लिमिटेशन है और ये हमारी परफॉर्मेंस है और इंशाअल्लाह उस परफॉर्मेंस के ऊपर हम मौजूद रहेंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि KMC इस वक्त पैरों पर खड़ा हो चुका है। और मैं अगर धड़ल्ले से कहता हूँ ना कि अगर सिंध हुकूमत मुझे 1.5 अरब रुपए दे रही है तो 50 करोड़ रुपए मैं खुद भी देने को तैयार हूँ। इस वक्त भी मेरे अकाउंट में अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी है कि डेवलपमेंट का और बहुत सारा काम हमने सोचा हुआ है जिसको हम करें। पानी चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ ये कहता चलूँ, जो लोग कहते हैं ना पानी पानी पानी, यही पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाला कराची शहर के अंदर किंजर के ऊपर आप डिपेंड करते थे सिर्फ, अब हम हब से जो नई लाइन लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह 2025 अगस्त के अंदर उस लाइन को मुकम्मल किया जाएगा। 13 अरब रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जा रहा है, दिन रात काम हो रहा है। इंशाल्लाह हमारी कमिटमेंट है कि हब की सोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करके डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी हो, हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के और ओल्ड सिटी एरिया कुछ इलाके इंशाल्लाह उनको उस लाइन से मुस्तफीद करेंगे। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, सूबाई हुकूमत भी काम कर रही है। गवर्नर ने आज यही वज़ीर आला को ताना दिया है कि वज़ीर आज़म से कराची के लिए फंड मांग ले, तो गवर्नर को इल्म नहीं है या ये ताना उनका दुरुस्त है? अब मैं गवर्नर साहब के बारे में क्या कहूँ? हाँ अच्छे अल्फाज, अच्छा मेरे भाई हैं वो, राइट, यही कह सकता हूँ ना।
क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ, महाजिर कल्चर डे, बल्कि मैं कह रहा हूँ हम महाजिर कल्चर डे क्यों कह रहे हैं भाई, महाजिर सकाफती दिन, उर्दू हमारी शान है, उस पर हम कुर्बान हैं, अंग्रेजी में मुबारकबाद दे रहे हैं। हाँ, तो मेरा ताल्लुक एक महाजिर ख़ानदान से है, मैं उर्दू बोलने वाला सिंधी, उर्दू बोलने वाला पाकिस्तानी, मुझे फ़ख्र है इस बात पे। और इस मुल्क की, इस सूबे की, इस शहर की जो सकाफ़त है, उस सकाफ़त को प्रोटेक्ट करना, उसको पेट्रनाइज करना और उसको धड़ल्ले के साथ, सिर्फ शेरवानी पहन के तो आप उर्दू बोलने वाले नहीं बनते ना। इक़दार, आवाम से मोहब्बत, कलम से मोहब्बत, उसके ऊपर इंशाअल्लाह हम गामज़न हैं और वो आपको पाए तकमील तक हम पहुंचाएंगे। मेरा ये मानना है और मैंने कई बार ये कहा है कि इस्लामाबाद से बैठ के कराची की गली मोहल्लों को आप ठीक नहीं कर सकते, और इसकी बेहतरीन मिसाल आपको ये नुमाइश का इलाका नज़र आता है कि वफाकी हुकूमत ने कंपनी बनाई, उसका नाम था KIDCL, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, और उन्होंने कहा कि हम नुमाइश से लेके म्यूनिसिपल पार्क साबरी निहारी तक आपका कॉमन कॉरिडोर बनाएंगे। सारी सड़कें वड़कें खोद दी उन्होंने, आपके सामने था, आज उसका हाल क्या है। कोई एहतजाज नहीं करता उसके ऊपर, कोई जाके करे ना। आज भी उसके नालों को जो तबाह किया था ना, उसको KMC बनवा रही है। आप जाइएगा मामा पार्टी NJV के सामने, उस नाले को हम बनवा रहे हैं। नतीजा क्या हुआ, वफाकी हुकूमत ने KIDCL का नाम इमरान खान साहब के दौर में चेंज करके SIDCL कर दिया, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या वो रोड कंप्लीट हो गई? नहीं हुई। मेरे पीछे जुम्मन दरबान साहब खड़े हैं, दिल मोहम्मद साहब खड़े हैं, मंगो पीर रोड से गुजरते हैं, ये जाके मंगो पीर रोड का हाल देखें। कौन बना रहे? वफाकी हुकूमत वाले। कोई एहतजाज नहीं करेगा। सारी जो करना है ना, वो यही मजलूम KMC के खिलाफ करना है। करो वफाकी हुकूमत के खिलाफ जाके एहतजाज कि भाई तुम लोग क्या काम कर रहे हो। नतीजा ये हुआ कि बजाय इसके वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते, उन्होंने हमें लारा लप्पा दिया कि हम पाक PWD को ख़त्म करते हैं, क्योंकि उससे काम नहीं हो रहा। और पाक PWD ख़त्म करके उन्होंने एक नई कंपनी बना दी, उसका नाम रख दिया पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। मैं वफाकी हुकूमत से ऐलान करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा वज़ीर आज़म से, गवर्नर साहब से करना चाहूँगा, वफाकी वुज़रा से करना चाहूँगा, ओ भाई नाम तब्दील करने से काम मुकम्मल नहीं होता। काम मुकम्मल करने के लिए आपको नीयत चाहिए होती है, उस नीयत का इजहार कीजिए और काम करके दिखाइए। मेयर कराची साहब, कराची में ट्रैफिक हादसात पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन हादसात में नौजवान और बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी आ रहे हैं। क्या कमी है मुहिम में, ये क्या चीज़ है, बताएं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमारे यहाँ ट्रैफिक कवानीन को उस तरीके से शायद फॉलो नहीं किया जाता, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस को अपनी इन्फोर्समेंट को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और साथ साथ मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हमें लोगों के अंदर ये शऊर भी बेदार करने की ज़रूरत है। आपको आए दिन लोग रॉन्ग साइड चलते हुए नज़र आते हैं। मोटर बाइक पे लोग जिस तेज़ी के साथ, जिस रवानी के साथ चलाने की कोशिश करते हैं, उसमें थोड़ा सा उनको एहतियात का हवाला देने की ज़रूरत है। हेलमेट जो है वो ज़रूरी है, लेकिन हेलमेट लोग सर पे नहीं लगाते हैं, अपनी पेट्रोल की टंकी पर रखते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के साथ हम इंगेज कर रहे हैं कि किस तरीके से सिटी गवर्नमेंट और ट्रैफिक पुलिस मिल के इस मामले को एड्रेस कर सकती है। ये नाराज़ हो जाएगा वरना इसके मैसेज में पढ़ता हूँ। KMC के मुलाजमीन जो जिनकी रिटायरमेंट और पेंशन का मसला है, उनके लिए मेयर कराची क्या कर रहा है? उनके लिए मेयर कराची दुआ भी कर रहा है और दवा भी कर रहा है। दुआ इसलिए कर रहा है कि 13 अरब रुपए की लाइबिलिटी है जो मेरे पुराने वाले दोस्त जो है ना छोड़ के गए मेरे लिए, जो मुझे क्या विरसे में मिली है, जहेज में मिली है, राइट। वो बड़े जो चैम्पियन थे ना, वो एक चैम्पियन साहब ने 600 नौकरियों का वो था, क्या कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं साहिब साहब उसको, हाँ, सैंक्शन पोस्ट, 1200 बंदे भर्ती करे गए हैं। डबल जी, डबल। बस। तो इस तरह के जब करतूत इनके थे, 13 अरब रुपए मुझे जहेज में मिले,
13 अरब रुपए खर्च करने के लिए नहीं, पे करने के लिए। हाँ, लाइबिलिटी मुझे मिली है, जिसके लिए मैंने अपनी हुकूमत से, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट की है। वज़ीर आला सिंध ने इन प्रिंसिपल इस बात से इत्तफाक किया है, तो एक इंशाल्लाह बेल आउट रिलीफ पैकेज जो है इस हवाले से हमें मिलेगा, जो कि हम आवाम के ऊपर खर्च करेंगे, रिटायर्ड मुलाजमीन के ऊपर। दूसरी चीज़, जो KMC के अपने वसाइल थोड़े से बेहतर हुए हैं, जहाँ जहाँ से हमें फिजिकल स्पेस मिली है, हमने कुछ ग्रेजुइटी की पेमेंट करना शुरू की है। मुझे इन लोगों की तकलीफ़ का अंदाज़ा है, शर्मिंदगी भी होती है, और मैं बरमला कहता हूँ कि कोशिश हमारी ये है कि इनकी जो जायज़ ये मुतालबा है, डिमांड है, उनका राइट है ये, लेकिन ये राइट रॉन्ग हमने नहीं किया, हमसे पहले वालों ने किया है। कोशिश कर रहे हैं कि इस राइट को इंशाल्लाह डिलीवर करें, ताकि इनकी तकलीफ़ का मदावा किया जा सके। बहुत शुक्रिया।